हरे कृष्ण। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया या भैमी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और आप अपने भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में सदैव प्रगतिशील रहे, यही प्रार्थना करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी तिथि हमें अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती है और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। तो ऐसी सुंदर सौभाग्यशाली जया एकादशी के अवसर पर आइए उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परब्रह्म, हे जगन्नाथ, आप ही 4 प्रकार के जीवों के आदि कारण हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। आप ही सब कुछ के सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करता है। कृपया आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए। कृपया इस एकादशी व्रत के पालन की शास्त्रोक्त विधि क्या है और उस दिन कौन से विग्रह की उपासना करनी चाहिए, इस विषय में भी बताइए। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई पौराणिक इतिहास है तो वो भी सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन मनुष्य को हर प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। इस एकादशी का पालन करने वाला कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। हे राजन, जहाँ तक मुक्ति और पाप नाश का प्रश्न है तो इस एकादशी का और कोई विकल्प नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ और परम उच्च है। अब इस एकादशी का महात्म्य सुनिए, जो कि पद्म पुराण में वर्णित है। देवराज इंद्र के शासन में देवतागण आनंद पूर्वक स्वर्ग में वास कर रहे थे। नंदन कानन में अप्सराएं अपने जीवन का आनंद ले रही थी। देवराज इंद्र भी अप्सराओं के साथ सुख भोग रहे थे। एक बार देवराज इंद्र ने 5 करोड़ अप्सराओं के नृत्य उत्सव का आयोजन किया और उस सभा में पुष्पदंत नामक एक गंधर्व गायक था। चित्रसेन नामक एक अन्य गंधर्व वहां अपनी पत्नी मालिनी और एक पुत्री के साथ आया था। चित्रसेन का एक पुत्र था पुष्पवन, जिसका एक माल्यवान नामक पुत्र था। पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या माल्यवान के प्रति आकर्षित हो गई। कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से हत सुंदरी पुष्पवती ने अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा माल्यवान को अपने वश में करने का प्रयास किया। सुंदर पुष्पवती को देखकर माल्यवान पूर्ण रूप से आकर्षित हो गया। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए माल्यवान और पुष्पवती दोनों उस नृत्योत्सव में अन्य अप्सराओं के साथ नृत्य और गायन करने लगे। लेकिन क्योंकि वे दोनों परस्पर आकर्षित थे, इसलिए वे उचित रूप से नृत्य और गायन नहीं कर पाए। निरंतर एक दूसरे को तिरछे चितवन से देखते हुए वे दोनों कामदेव के बाणों से आहत हो गए। जब देवराज इंद्र ने नृत्य और गायन की प्रक्रिया में विघ्न का अनुभव किया तो उनकी मानसिकता वे समझ गए। उन्होंने अपमान का अनुभव किया और उन दोनों को श्राप दे दिया। उनसे कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों पापी और महामूर्ख हो। मैं तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त करके पृथ्वी लोक में अपने कर्म का फल भोग करने का श्राप देता हूँ। इसी क्षण जाओ और पृथ्वी पर जाकर प्रेत बन जाओ। इस प्रकार श्रापित होकर माल्यवान और पुष्पवती दोनों प्रेत योनि प्राप्त करके हिमालय पर्वत की गुफाओं में अपना दुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेत शरीर प्राप्ति के परिणाम स्वरूप दोनों को अत्यधिक शोक और अनुताप का अनुभव हो रहा था। वे सूंघने, स्पर्श करने और निद्रा का सुख भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। घने जंगलों और शीत हिमालय के पर्वतीय विस्तारों में भटकते हुए वे एक स्थान पर बैठ गए और अपने उन पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करने लगे, जिनके कारण उन्हें ऐसी कष्टदायक प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। उन्हें अपने इस दुर्व्यवहार पर अत्यंत प्रायश्चित और शोक का अनुभव हो रहा था। अपने दुष्कर्मों पर शोक करते हुए उन्होंने सारा दिन बिना कुछ भोजन किए व्यतीत कर दिया और वो दिन जया एकादशी का शुभ दिन था। हालांकि वे भूख और प्यास से अत्यंत प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने उस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कि कोई फल, मूल या जल भी ग्रहण नहीं किया और इस प्रकार वे दोनों सूर्यास्त के समय तक एक वट वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अत्यंत तीक्ष्ण शीत और गहरे चिंतन में निमग्न होने के कारण उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ और उन्होंने सारी रात बिना सोए व्यतीत कर दी। उनके दुख के कारण उनके हृदयों में विषय भोग की कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई और इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी व्रत का पालन कर लिया। इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य फल के कारण अगले दिन उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और तत्पश्चात
पुष्पवती और माल्यवान अपना वास्तविक पूर्व स्वरूप प्राप्त करके स्वर्ग में वापस लौट गए। वे प्रसन्नता पूर्वक इंद्रदेव के समक्ष जाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे। जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, अरे किस पुण्य के फल स्वरूप आप दोनों प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं और आपका ये स्वरूप नष्ट हो गया है? कौन से देवता ने तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति दिलाई है? देवराज इंद्र के प्रश्न को सुनकर माल्यवान कहता है, परम भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण और उनकी प्रिय तिथि जया एकादशी का व्रत पालन करने से और अनजाने में ही इस व्रत का पालन करने के परिणाम स्वरूप हम इस श्राप से मुक्त हो पाए हैं। हे स्वामी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि हम मात्र भगवत भक्ति के प्रभाव से ही अपनी प्रेत योनियों से मुक्त हो पाए हैं। ये शब्द सुनकर देवराज इंद्र ने माल्यवान से कहा, तुम भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत पालन करने के फल स्वरूप शुद्ध हो गए हो और इसलिए तुम अब मेरे लिए भी पूजनीय हो। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रेममयी सेवा करते हैं वे निश्चित रूप से मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय हैं। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पालन ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त कर देता है। इस व्रत के गौण फल है कि मनुष्य को स्वतः ही दान, यज्ञ, अनुष्ठान और तीर्थ यात्राओं के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वो सदैव वैकुंठ में निवास करता है। तो ये थी